राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राधा की दीवानी। आप लोग कैसे हो? आई होप आप भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिवाली थी तो दिवाली पे मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने वाला था, तो मैं उसी चीज़ के लिए रेडी हो रही थी। रेडी होके अब जा रहे हैं अपना गिफ्ट लेने। सरप्राइज़ गिफ्ट है, मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलेगा। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी गुड़िया रानी और मेरी दी की बेटी, हम चारों जा रहे हैं अब मेरा गिफ्ट लेने के लिए। और रोडों पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। दिवाली थी तो दिवाली के दिन सब कहीं ना कहीं जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और मैं अपनी गुड़िया रानी से पूछ रही थी कि बेटा तुझे तो पता होगा क्या सरप्राइज़ है। वो कह रही नहीं मुझे नहीं पता, बट उसको पता था, उसने मुझे बताया नहीं। फिर हम आगे, मेरे हस्बैंड एक जगह स्कूटी रोक लेते हैं, उसके बाद मुझे वो बोलते हैं यार तेरे ना फ़ोन का स्टैंड टूट गया था, मैं तो तुझे वो दिलाने आया हूँ। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मैं खुद भी ले लेती। मुझे तो लगा पता नहीं आप मुझे क्या दिलाओगे। और इन तीनों ने मिलके मेरा कर दिया था मोए मोए। और इनके पास दो ही स्टैंड थे, पर मुझे दोनों में से कोई भी स्टैंड पसंद नहीं आए। बट मुझे ना मजबूरी में 450 वाला लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था। और मुझे ना वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरी वीडियो मोस्टली मैं घर पे अकेली रहती हूँ तो मैं खुद बनाती हूँ, इसलिए तो मैंने मजबूरी में ले लिया। देन फिर ये स्कूटर आगे लेके गए। मैंने पूछा कहाँ जा रहे थे, इन्होंने कहा मेरा एक दोस्त है होंडा के शोरूम में, मुझे उसको ना दिवाली देने जाना है तो चल मेरे साथ चल। मैंने कहा ओके। तो हम लोग ने वहाँ स्कूटर रोका और हम लोग वहाँ पे आ गए। उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे लिए स्कूटी बुक कर रखी थी, और यही मेरा सरप्राइज़ था। स्टैंड दिलाना तो एक बहाना था। और मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मुझे दिवाली पे स्कूटी मिल रही है। और मैं ऐसी परेशान हो रही थी कि ये तो 450 में ही डाल रहे हैं क्या मुझे स्टैंड दिला के। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। उतने में इनके फ्रेंड का फ़ोन आ गया, ये उनसे बात करने लग गए। फिर यहाँ पे जो साइन करा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि मेरी प्रॉपर्टी ना ये अपने नाम ही करवा रहे हैं। मतलब इन्होंने इतने सारे पेपर्स दे दिए साइन करने के लिए, तो हमने वो फटाफट साइन किए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपनी जेब में से पेमेंट निकाली, और मैंने वो पेमेंट, इन्होंने कहा ले गिन, जागी तू जी ले अपनी ज़िंदगी। मैंने कहा थैंक यू। फिर हमने पैसे गिन के इनको दिए, और हमने अपनी स्कूटी की मतलब जितनी भी फॉर्मेलिटी होती है सारी पूरी करी। वाला तो वो उसी के साथ लगी हुई थी, उसी में अपनी गेम खेली जा रही थी। और ऐसे बोल रही थी मम्मा मैं आज बहुत बिज़ी हूँ, अपने लैपटॉप पे काम कर रही हूँ। और सब लोग ना उसको देख देख के हंस रहे थे। मतलब इतनी प्रीटी लग रही थी वो, जब वो उसके साथ खेल रही थी। और फिर उसके बाद मैंने अपनी भांजी से बोला, गुड़िया रानी से, तुझे पता था ना, तूने मुझे बताया नहीं ना। उसने कहा मौसी फिर सरप्राइज़ कैसे रहता अगर हम आपको बता देते। गेट पास तो ये सरप्राइज़ इन दोनों का मिलके की डिलीवरी मिल रही थी। उसके बाद ऑलमोस्ट सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी। तो वो भैया बोल रहे थे कि इनकी स्कूटी रेडी है, तो उन्होंने कहा हाँ जी स्कूटी रेडी है। तो उसके बाद भैया हमें स्कूटी के पास ले गए। हमने कहा भैया स्कूटी तो दिखा दो। तो उससे पहले मेरी गुड़िया रानी वहाँ बैठ के दोबारा से लैपटॉप पे लगी हुई थी, तो हम उसको छोड़ के ना जा रहे थे, बट उसने हमें देख लिया। बट उसने देख लिया तो फिर हमें वापस आना पड़ा। फिर भैया दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आए, उन्होंने दोबारा से साइन कराए मुझसे सारे। मतलब फॉर्म वगैरह कुछ रह गए थे, फॉर्मेलिटी जो थी वो कुछ रह गई थी, तो उसमें साइन कराया। उसके बाद हम लोगों की मतलब सारी फॉर्मेलिटी हो गई। भैया ने हमें समझा दिया कि बीमा जो भी स्कूटी पे होता है। देन उसके बाद भैया ने हमें गेट पास इशू किया, और हम लोग अपनी स्कूटी देखने के लिए शोरूम से बाहर आए। पहले जो जहाँ पे इन्होंने अपनी मतलब स्टॉक रखा हुआ था, तो अब की बार हमने सोचा था हम जब भी लेंगे तो एक्टिवा लेंगे। तो हमने एक्टिवा ली थी, और वाइट कलर की ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना वाइट कलर बहुत पसंद है गाड़ियों में। तो हमारे पास जो गाड़ी है वो भी वाइट है, और हमने जो स्कूटी भी ली है ना वो भी अब की बार हमने वाइट ली है। ये देखो मेरी प्यारी सी एक्टिवा, मैंने इसका नाम रखा है धन्नो। तो मैं इसको क्या बोलूँगी आज के बाद, मेरी प्यारी धन्नो। धन्नो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मतलब मैं इतनी खुश हुई ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरा ये करवा गिफ्ट भी है। और इस स्कूटी का नाम ना मेरी गुड़िया रानी ने भी रखा है। चलो मैं उससे पूछती हूँ, गायरा इसका नाम आपने क्या रखा है? मैंने तो धन्नो रखा है, आपने क्या रखा है? किट्टू।
हाँ, मेरी गुड़िया रानी ने इसका नाम रखा है किट्टू। उसके बाद फाइनली हमें स्कूटी की चाबी मिलती है और हम लोग सब अपनी स्कूटी पे आके फ़ोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं, क्योंकि हमने न्यू एक्टिवा ली है। प्लीज़ आप लोग ना कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी न्यू एक्टिवा कैसी लग रही है। और मेरे हस्बैंड के संग मैं भी बोलती हूँ आ जाओ यार एक रील बना लो ना। और ये भैया हमको कंग्रेचुलेशन बोलते हैं, हम थैंक यू बोलते हैं, और मैं इसको भी कहती हूँ सब कुछ तेरा किया धरा है ना, तो वो हंसने लग जाती है। इसको भी मैं थैंक यू जब मैं स्कूटी स्टार्ट करती हूँ तो वहाँ पे गार्ड अंकल है, गार्ड अंकल कहते हैं इनाम तो दे दो, आपने न्यू स्कूटी ली है, हैप्पी दिवाली। तो हम कहते हैं हैप्पी दिवाली। फिर हमने उन अंकल जी को 200 रुपीज़ दिए। भैया ने बाद स्कूटी रेडी करी, मतलब ऐसे सीरीज लगाई ना स्कूटी में, वो कहते हैं मैडम हमें भी तो दे जाओ। तो मैं उन्हें पहले 100 रुपये देती, तो वो बोलते हैं मैडम जी हम 4 लड़के हैं, तो मैं उन्हें भी 200 दे के आ जाती हूँ। और उसके बाद हम स्कूटी स्टार्ट करते हैं, सीधा राधा रानी के कपड़े लेने चले जाते हैं। फिर हम राधा रानी के कपड़े लेके अपने घर आ जाते हैं। और मेरी स्कूटी की जो पूजा है ना, वो मैंने अगले दिन करवाई थी, क्योंकि हमें स्कूटी लाते हुए 3 बज गए थे, तो मंदिर बंद हो गए थे। शाम को हमें दिवाली पूजन की तैयारी भी करनी थी और मुझे अपने सैलून में पूजा करने भी जाना था, इसलिए हमने जो स्कूटी की पूजा है ना वो नेक्स्ट डे करी। अब हमारी धन्नो रानी पूजा के लिए जा रही है और मैं उसके बाद अपने माधव और केशव को बिठाती हूँ और हम सीधा कहाँ जाते हैं, मंदिर। मंदिर जाने के बाद हम लोग पंडित जी को बाहर बुलाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि नई स्कूटी लाए है तो पंडित जी पूजा कर दो। तो पंडित जी कहते हैं स्कूटी खड़ी कर दो, तो हम स्कूटी खड़ी करते हैं डबल स्टैंड पे। उसके बाद पंडित जी बाहर आते हैं और बाहर आके वो मतलब पूछते सामान लाए हो, हम बोलते हैं जी हम ये सामान लेके आए हैं। उसके बाद पंडित जी अपने मंत्र स्टार्ट करते हैं और इस मतलब सबसे पहले स्कूटी पे ना उसके बाद में बनाते हैं, तो हटा दे जो गिफ्ट रिबन है ना इसे हटा दो, इस पे प्रॉपर अच्छी तरीके से सुंदरता स्वास्तिक बनाते हैं। अरे यार सॉरी गाइज़, पीछे बैकग्राउंड में ना आपको मेरी गुड़िया रानी की आवाज़ आ रही होगी। मैं उसको मना कर रही हूँ कि बेटा मत बोल, वो फिर भी बोले जा रही है, उसके लिए सॉरी। और पंडित जी फिर उसके बाद अच्छे अच्छे से मंत्र पढ़ते हैं और मेरी गाड़ी को, मतलब मेरी धन्नो को, सॉरी मेरी धन्नो को और मुझे अच्छी अच्छी विशेस देते हैं। और मतलब पंडित जी ने ना बहुत अच्छे से पूजा करी। और हम कभी भी कोई भी गाड़ी लाते हैं तो हम इन्हीं पंडित जी से पूजा कराते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मंत्र पढ़ते हैं, बिल्कुल तसल्ली से करते हैं, मतलब जल्दबाजी नहीं करते। फिर उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद पंडित जी मेरी स्कूटी पे माला चढ़वाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं तुम चुन्नी लाए हो। मैंने बोला जी पंडित जी। बोलते हैं फिर लाओ दो। फिर हम उन्हें चुन्नी देते हैं। फिर वो मेरी स्कूटी पे ना कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद मेरी धन्नों पे ना चुन्नी दोनों साइड राइट और लेफ्ट में ना रेड कलर की जो माता रानी की चुन्नी होती है उसको अच्छे से बांध देते हैं। पंडित जी प्लीज़ अच्छे से मंत्र पढ़ना मेरी धन्नों के लिए। तो वो हंसने लग जाते हैं, कहते हैं ठीक है। फिर पंडित जी बोलते हैं नींबू लेके आए हो। मैंने कहा जी पंडित जी हम नींबू भी लेके आए हैं। तो वो एक नींबू आगे वाले टायर पे रखते हैं और एक नींबू पीछे वाले टायर पे रखते हैं और उसके बाद कहते हैं स्कूटी स्टार्ट करो। मैं स्कूटी स्टार्ट करती हूँ, मतलब आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाती हूँ, मतलब नींबू के ऊपर ना अपनी स्कूटी चढ़ा देती हूँ। और फिर उसके बाद वो उसको मिठाई भी खिलाते हैं मेरी धन्नों को। पंडित जी की पूजा ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम अपने माधव और केशव के ना दोनों के ना पैर में अपनी स्कूटी पे छपवाती हूँ, क्योंकि हम कुछ भी नया लेके आते हैं तो माधव और केशव का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। तो मतलब मैं उनके पैरों के नीचे आलता या सिंदूर लगा के अपनी स्कूटी पे उनके पैर छपाती हूँ कि उनका भी आशीर्वाद मेरे पे और मेरी धन्नों पे बना रहे। सॉरी मैं इसको बार बार स्कूटी बोल रही हूँ, बट ये स्कूटी नहीं, ये मेरी प्यारी सी धन्नो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी है। हमारे घर में जो छोटे कान्हा जी वो बड़े हैं, जो बड़े हैं वो छोटे कान्हा जी हैं। हमारे घर में पहले छोटे कान्हा जी आए थे, फिर उसके बाद बड़े कान्हा जी आए। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और अब मैं ना इसके बाद नई वीडियो डालूँगी दिवाली की कि हमने किस तरीके से सेलिब्रेट की थी। राधे राधे दोस्तों, बाय।